साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे 26 जून का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे। करंट अफेयर कैसे पढ़ा जाता है, किन किन चीजों पर ध्यान रखा जाता है, ये सब का एक आइडिया, एक आपको एक अनुभव मिल रहा होगा। क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर होते हैं, बहुत सारे न्यूज होते हैं, उसमें से हम लोग को एग्जाम से ओरिएंटेड न्यूज को निकालना होता है। तो उसी की तरह से मैं काम कर रहा हूं। एक रास्ता, एक आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है ताकि आप आसानी से न्यूज में छांट सकें कि किसको देखना और किसको नहीं देखना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरी अच्छी तरह से वीडियो को कंटिन्यूसली देख रहे हो। जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। ये 6 करंट अफेयर है महत्वपूर्ण, जिसमें उम्मीद है कि एक सवाल यहां से पूछा जा सकता है। ज्यादा मेरी संभावना है कि आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए देखते हैं 6 को। पहला, जिसको मैंने कल भी वीडियो में चर्चा किया था, एक महत्वपूर्ण घटना आर्थिक क्षेत्र से कि जो स्पेस का काम होता है, अंतरिक्ष संबंधित जो कार्य करती है भारत में इसरो, वो पहले सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर या सरकार के नियंत्रण में होता था। लेकिन पहली बार अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो के जो प्रमुख हैं के सिवन ने कहा कि रॉकेट, उपग्रह का निर्माण तथा उसके प्रक्षेपण से संबंधित जो भी सर्विस है, जो भी काम है, इन सभी चीजों में अब प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता है, निजी क्षेत्रों को भी मौका मिलेगा। तो ये एक बड़ा डिसीजन है कि अब प्राइवेट सेक्टर स्पेस के क्षेत्र में काम करेगा। तो ये ध्यान रखना है। अभी तक स्पेस में या अंतरिक्ष में कार्य जो होता है उसमें निजी क्षेत्रों को काम करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन सरकार ने अनुमति दे दिया। ये ध्यान रखना। एक और न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट और यही पूछा जाने की संभावना है। इसको ध्यान रखेंगे, बीपीएससी वगैरह में पूछा जा सकता है। हमने लिखा है अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, भारतीय अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और 2020 का इनको प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भी मिला। तो ध्यान रखना है कि जर्मनी का शांति पुरस्कार कहा जाता है इसको, मतलब जर्मनी का एक बड़ा पुरस्कार भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को मिला। और ध्यान रखना कि ये जर्मन ट्रेड का शांति पुरस्कार 1950 से दिया जा रहा है। ध्यान रखना, 1950 ईस्वी से लगातार हर साल दिया जाता। और इसके तहत जो विजेता होते हैं, जिनको पुरस्कार मिलता है, उनको 25,000 यूरो पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, ये भी ध्यान देना है कि इनको दिया गया है, ये जो अमर्त्य सेन को दिया गया ये इस साल का शांति पुरस्कार, वो 3 कार्यों के लिए। एक, वैश्विक न्याय, जो न्याय व्यवस्था है पूरे वर्ल्ड लेवल पर कि किस तरह से जुडिशियरी काम कर रहा है। दूसरा, शिक्षा, एजुकेशन की क्या स्थिति है। और तीसरा, वर्ल्ड लेवल पर स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ का क्या सर्विस का स्थिति है। और इसमें तीनों सेक्टर में सामाजिक जो असमानता है, सामाजिक असमानता समझते होंगे, अमीर लोगों को अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा हेल्थ मिलता है, लेकिन गरीब लोगों को शिक्षा अच्छी नहीं मिलती है, ना उनको मेडिकल फैसिलिटी मिल पाता है। तो इसी के तरह से गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है, अमीरों को कानून भी अमीर के हिसाब से काम करता है। तो ये ध्यान रखना, ये 3 जो सेक्टर है, इसमें जो अमर्त्य सेन ने अपना भूमिका निभाया, जो लिखा, दुनिया को बताया, उसी के लिए जर्मनी बुक ट्रेड ने शांति पुरस्कार के लिए अमर्त्य सेन को चुना 2020 का। तो ये ध्यान रखना है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट न्यूज है पटना से, बीपीएससी के लिए ये याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित विश्व साक्षरता फाउंडेशन, जो वर्ल्ड लेवल पर लिटरेसी के लिए काम करती है, ज्यादा लोगों को साक्षर बनाने के लिए, और विश्व साक्षरता फाउंडेशन का भारत में एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नाम है पटना के अजीत सिंह, ये ध्यान रखना। तो पटना के अजीत सिंह को विश्व साक्षरता फाउंडेशन जो ऑस्ट्रेलिया में है, और इसी का एम्बेसडर भारत में अजीत सिंह को नियुक्त किया है, जो पटना के रहने वाले हैं। और ये पटना विमेंस कॉलेज, ध्यान रखना है, पटना विमेंस कॉलेज जो एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है बिहार का महिलाओं के लिए। और यहीं पर ये एक कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक हैं, और इन्हीं को शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए एम्बेसडर के रूप में चुना ऑस्ट्रेलिया के विश्व साक्षरता फाउंडेशन ने, भारत में एम्बेसडर, ये ध्यान रखना। अब एक और न्यूज है बहुत यूनिक कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, ध्यान रखना है, पाकिस्तान के लिए। और यहां पर पहली बार एक हिंदू मंदिर के निर्माण का शिलान्यास किया गया। मतलब यहां पर अब पाकिस्तान में एक हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई। और ये जो मंदिर बनेगा, ये मंदिर जो होगा, ये कृष्ण भगवान का मंदिर होगा। तो ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है
क्योंकि पाकिस्तान में मंदिर का निर्माण होना अपने आप में एक यूनिक काम है, एक अद्भुत काम है, क्योंकि ये पूरी तरह से इस्लाम के ओरिएंटेड काम करने वाला देश है। और इस्लामिक कंट्री में हिंदू मंदिर की स्थापना के लिए काम करना एक अलग तरह का न्यूज है, अच्छा संकेत है, ध्यान रखना है। और कृष्ण भगवान के मंदिर के निर्माण का आधारशिला इस्लामाबाद में रखा गया। एक न्यूज है खेल के क्षेत्र से, भारोत्तोलक जो वेट लिफ्टर हैं संजीता चानू, इनका नाम याद रखना है। इन पर डोप का मामला चल रहा था, डोपिंग में फंसे हुए थे ये, और एक कॉमनवेल्थ में 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, स्वर्ण पदक, और स्वर्ण पदक 2 बार जीत चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम में। और 2 स्वर्ण पदक के लिए इनको 2018 में ही अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। लेकिन डोप में जो इन्होंने ड्रग्स वगैरह या स्टेरॉइड लेने के आरोप के तहत ये पुरस्कार उनको नहीं दिया गया, लेकिन कोर्ट ने इनको इस डोप टेस्ट से बरी कर दिया कि डोप के मामले इन पर नहीं बनते हैं। और इसके द्वारा अब इनको वही 2018 का अर्जुन पुरस्कार फिर से मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये डोप टेस्ट से अब बरी हो चुके हैं, इन पर मामला नहीं बना, न्यायालय ने इनको बरी कर दिया। और इस प्रकार 2018 का अर्जुन पुरस्कार भारोत्तोलक संजीता चानू को दिया जाएगा, ध्यान देना। अब एक न्यूज है इंग्लैंड से, और इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर और पूर्व कप्तान नाम है क्लेयर कोनर। तो ध्यान रखना है, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की पहले क्रिकेटर और पूर्व कप्तान रह चुकी है क्लेयर कोनर। और ये एक इंग्लैंड में क्रिकेट क्लब है, मेरिल बोन क्रिकेट क्लब, एमसीसी कहा जाता है, बहुत प्रतिष्ठित क्लब है जहां पर सब लोग जाकर खेलना चाहते हैं। राहुल द्रविड़ जैसे क्रिकेटर भी इस क्लब से खेल चुके हैं। तो ये ध्यान रखना है कि मेरिल बोन क्रिकेट क्लब जो 233 साल पुराना क्लब है क्रिकेट का, और 233 साल के इतिहास में पहली महिला है जिनको इस क्लब का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके पहले अभी तक कोई महिला इस क्लब के हेड प्रमुख या अध्यक्ष के तौर पर नहीं बन चुकी थी। पहली बार क्लेयर कोनर को पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो यही आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अमर सैनिक के बारे में ध्यान रखना है, संजीता चानू को ध्यान रखना है, कृष्ण मंदिर को ध्यान रखना है, और क्लेयर कोनर का नाम याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको देखें और जहां भी रहें तनाव से दूर रहें। आजकल युवा वर्ग पूरी तरह से अवसाद से ग्रसित है। टिकटॉक पर देख रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण स्टार जो बहुत फेमस थी उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जीवन में सुसाइड करने से, आत्महत्या कर लेने से, अपने आप को आत्मसमर्पण कर देने से जीवन या सिस्टम नहीं बदलने वाला। हम अपने आप को उस रूप में मजबूत बनाएं कि समस्याओं को झेल सकें, चाहे वो समस्या किसी भी तरह का हो। अगर मानव में जन्म लिए हैं तो मानव के जिम्मेवारियों को निभाएं। जिम्मेवारियों से भागने से आपको कायर समझा जाएगा, आप एक भगोड़े की श्रेणी में आ जाएं। चुनौतियों का सामना करें, डटें और लड़ें। और एक ही चीज ध्यान रखें, इफ नॉट आई हु एल्स, अगर मैं नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है। दुनिया में जो चीजें भगवान ने हमको दिया है वो सबको दिया है। तो अगर हम में क्षमता है, हम हर समस्या को लड़ सकते हैं और समस्या से आगे आ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा बार बार कि जहां भी रहें मस्त रहें और स्वस्थ रहें, तनाव को दूर आने ना दें, दूर रखें अपने से, और हमेशा खुश रहने का प्रयास करें और धैर्य बनाए रखें। विषम परिस्थिति में ही मानव की पहचान होती है, इसकी क्षमता का आकलन होता है, और तब आपके पोटेंशियल का निर्धारण होता है कि आप कैसे काम कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। जहां रहें बिल्कुल मस्त रहें, आनंदित रहें, खुश रहें, और जो भी काम करें एक प्लीजर के साथ करें, विश्वास के साथ करें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। थैंक यू।